So today's topic is characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors associated with a matrix. किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे फाइंड करना है, और हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है. व्हाट इज़ दैट आइगन वेक्टर and how to find it? This is our next topic. The topic is characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors. Let us start the topic. Consider the linear transformation y is equal to ax. हमने एक linear transformation consider की y is equal to ax, which transforms the column vector x into the column vector y, where A, the transform matrix, is given by a11, a12, a13, a1n, a21, a22, a23, a2n, an1, an2, an3, ann. हो क्या रहा है, हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू ax. ये हमें गिवन है x वेक्टर x1, x2, x3, xn. इस वेक्टर के साथ हमने एक मैट्रिक्स ली, इस दोनों को कंबाइन करके. ये एक कॉलम वेक्टर था n क्रॉस 1 का, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स थी n क्रॉस n की. तो जो ओवरऑल मैट्रिक्स आएगी वो n क्रॉस 1 का आएगा कॉलम वेक्टर. तो डैट मीन्स हमने एक कॉलम वेक्टर x को कन्वर्ट कर दिया दूसरे कॉलम वेक्टर y में, और एक मैट्रिक्स की हेल्प से कन्वर्ट किया, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को बोला गया ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स. ठीक है. सो कंसीडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y is equal to ax, which transforms the column vector x into the column vector y using the matrix A, where A is the transform matrix, which is given by A is a11, a12, a13, a1n. Second row is a21, a22, a23, a2n. Likewise, last row is an1, an2, an3, ann. नाउ कंसीडर द अनदर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की थी y इज इक्वल टू ए एक्स. अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वेयर लैम्डा इज अ, लैम्डा जो है क्या है, वो एक स्केलर है. वेयर लैम्डा इज स्केलर, अंडर विच अ वेक्टर x is transformed into vector y having same direction as that of x but different magnitude. लैम्डा से मल्टीप्लाई हो गया तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया बट डायरेक्शन सेम है. अब हमारे पास यहाँ दो ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई. एक ट्रांसफॉर्मेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. इसकी राइट साइड ax, इसकी राइट साइड लैम्डा एक्स. सो ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. ठीक है. अब यहाँ दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं. लैम्डा एक्स को इधर शिफ्ट कर लो, ax माइनस लैम्डा एक्स, एक्स वेक्टर कॉमन आ जाएगा. a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, वेयर i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ठीक है. तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन थी, y इज इक्वल टू ए एक्स था, एक था y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. हमने दोनों को कंपेयर किया तो वहाँ से क्या आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, विच इम्प्लाइज a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, which gives the following system of homogeneous equations in x1, x2, x3. a हमें पता है क्या था, लैम्डा और i भी हमें पता है क्या है. तो ये ओवरऑल एक मैट्रिक्स हो गई. ये हमारा वो सोल्यूशन अननोन वेक्टर x1, x2, xn इक्वल टू 0, 0, 0. तो यहाँ से जो हमारा ax इक्वल टू बी वाला सिस्टम होता है, b 0 है, एक होमोजीनियस सिस्टम मिल गया.
ए माइनस लैम्डा आई के जो फर्स्ट होंगे क्या होंगे वो एलिमेंट्स, A11 माइनस लैम्डा, फिर दूसरा A12 रहेगा, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स में आइडेंटिटी में क्या होता है, डायगनली 1 होता है, जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो इसके जो भी डायगनल एलिमेंट्स हैं A11 माइनस लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, ANN माइनस लैम्डा, इन सब के साथ तो लैम्डा माइनस में आ जाएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे, A12, A1n, A21, A2n, AN1, AN2, नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो हमारा सिस्टम मिल जाएगा यहाँ से। सो विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस इन x1, x2, x3, xn। द सिस्टम क्या होगा वो हमारा वही जैसे ax इक्वल टू बी होता था, अगर b 0 हो जाए तो होमोजीनियस हो जाता था। यहाँ ये a हमारा पूरा क्या है, a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0। सो फॉलोइंग सिस्टम इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो सिस्टम क्या हो गया, A11 माइनस लैम्डा x1 प्लस A12 x2 प्लस A1n xn इक्वल टू 0। सेकेंड रो A21 x1 प्लस A22 माइनस लैम्डा x2 प्लस A2n xn इक्वल टू 0। लाइकवाइज लास्ट रो इज AN1 x1 प्लस AN2 x2 प्लस ANN माइनस लैम्डा xn इक्वल टू 0। होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम के ऊपर क्या कंडीशंस थी, ये था कि इट ऑलवेज हैव अ trivial solution. Homogeneous system of equation has always have a trivial solution, 0 0 0 वाला। So the system of equation has trivial solution x equal to 0 for any lambda, कुछ भी हो lambda की वैल्यू, trivial solution हमेशा एग्जिस्ट करेगा। But we are interested only in non-trivial solution, so which is possible only when ax equal to 0 का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था। तो सेम ईयर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये सिस्टम है, a माइनस लैम्डा आई का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब हमारे पास सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो a माइनस लैम्डा आई क्या थी मैट्रिक्स, A11 माइनस लैम्डा, A12, A13, A1n, A21, A22 माइनस लैम्डा, A23, A2n, लास्ट इज AN1, AN2, AN3, ANN माइनस लैम्डा। डैट मीन्स जो डायगनली एलिमेंट्स हैं, डायगनल, उन सब के साथ माइनस लैम्डा आ रहा है, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे एज इट इज़ रह रहे हैं। सो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा की टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट इन 3, जो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद वी गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन लैम्डा विच इज ऑफ द फॉर्म Pn लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, लैम्डा की टर्म्स में एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। लैम्डा टू द पावर n माइनस C1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस C2 लैम्डा टू द पावर n माइनस 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n Cn इज इक्वल टू 0, where C1, C2, C3, Cn are, they can be expressed in terms of elements of matrix A। इस इक्वेशन को ही बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
of the given matrix. Is this clear? Characteristic equation. अब ये पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स का ऑर्डर n होगा तो पॉलिनोमियल n डिग्री का आएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना होगा उतने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके रूट्स होंगे। यस। सो अब यहाँ हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर n है। nth ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर की थी हमने, n क्रॉस n ऑर्डर की। तो जब उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी, दैट इज अ पॉलिनोमियल इन लैम्डा ऑफ डिग्री n, nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल आ गया। अब हर पॉलिनोमियल के रूट्स तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, आइदर रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, रिपीटेड हो, जैसे भी हो, रूट्स तो ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं हर पॉलिनोमियल के। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को ही हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। समझ में आया आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? द रूट्स ऑफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर नोन एज आइगन वैल्यूज़। So the roots lambda 1, lambda 2, lambda n of the characteristic equation Pn lambda equal to 0 are called eigenvalues. आइगन वैल्यूज़ को बहुत सारे नेम से बुलाते हैं, हम करेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं इसे। करेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं, लेटेंट रूट भी कहते हैं। तो ये आइगन वैल्यू, करेक्टरिस्टिक वैल्यू, करेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट, ये सब एक ही चीज़ है। और इसको निकालने का मेथड क्या होगा? सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, अगर हमें उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 रख के उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल आ जाएगा एक पर्टिकुलर डिग्री का, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पास। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स को ही हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। और आइगन वैल्यूज़ को ही हम करेक्टरिस्टिक वैल्यू, करेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट, सब इसी को ही कहते हैं। अब रूट्स हैं जो किसी पॉलिनोमियल के, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों भी हो सकते हैं। What are the roots of characteristic equation? They are nothing else. They are just eigenvalues. हो गए ना आइगन वैल्यूज? सो दैट मीन्स द रूट्स, यानी कि दैट मीन्स द आइगन वैल्यूज कैन बी सिंगल और रिपीटेड, रियल और कॉम्प्लेक्स, कैसी भी आ सकती हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है। नोट है एक ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो अगर किसी मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज पता हैं या 2 पता हैं और उसके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो हम तीसरी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। Trace of A is given by sum of eigen values of A.
लाइकवाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आइगन वैल्यूज का सम कर दोगे तो वो मैट्रिक्स का ट्रेस बन जाएगा, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दोगे तो वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं आगे छोटी छोटी। द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ ए। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, उसके पास 3 आइगन वैल्यूज़ हैं और एक हो गई 1, एक हो गई 2, एक हो गई -3। सपोज कर रहे हैं 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी मैंने आइगन वैल्यूज़ निकाली तो 1, 2 और -3, ये तीनों उसकी आइगन वैल्यूज़ हो गई। So the set of eigenvalues is called the spectrum of A. The spectrum of A is what? The set is called the spectrum of the matrix, given matrix. So spectrum क्या होता है? आइगन वैल्यूज़ को सेट की फॉर्म में लिखना। The set of eigenvalues is called the spectrum of A. ठीक है, and the largest eigenvalue in magnitude is called the spectral radius of A. मैग्नीट्यूड में देखो साइन नहीं, प्लस माइनस नहीं, मैग्नीट्यूड में जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है 3, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ A and is denoted by rho of A. ठीक है, तो यहाँ से 2 डेफिनेशंस हो गई, स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रम क्या था? सेट ऑफ आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ को सेट की फॉर्म में लिखना, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ ए। और उन सब में से जो लार्जेस्ट है इन मैग्नीट्यूड, वैल्यू न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू होगी न्यूमेरिकली, नॉट डायरेक्शन, साइन मैटर नहीं करते यहाँ, मैग्नीट्यूड में सिर्फ, that value is called spectral radius of A and is denoted by rho of A. ठीक है, तो पहले था हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालनी थी, फिर था आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो आइगन वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना ज़रूरी है। अब हम मूव ऑन करते हैं आइगन वेक्टर्स के ऊपर। नाउ corresponding to n eigen values we can get values of the column vector x by solving the equation Ax equal to lambda x. हम इसे सॉल्व करके लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ वैल्यूज़ डाल के, सपोज करो लैम्डा 1 है तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि a माइनस आई एक्स इक्वल टू 0, हम उस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमें एक कॉलम वेक्टर मिल सकता है, एक्स सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब हमें एक एक्स वेक्टर मिलेगा, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो जो एक्स वेक्टर मिलेगा वो दैट वेक्टर इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर लैम्डा। हमने एक लैम्डा की वैल्यू 1 रखी थी, उस 1 के करस्पॉन्डिंग वो हमारा आइगन वेक्टर बन जाएगा। So now corresponding to n eigenvalues we can get n values of the column vector x by solving the equation Ax equal to lambda x, and these column vectors are called eigenvectors or characteristic vectors of the matrix A. इन्हीं कॉलम वेक्टर्स को क्या कहते हैं हम? आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए।
नोट है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आइगन वेक्टर आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो दो आइगन वेक्टर्स हैं x1 x2 x3 xn x1 डैश x2 डैश x3 डैश xn डैश, ये दो आइगन वेक्टर हैं एक मैट्रिक्स ए के और वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो ये दोनों आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होने का मतलब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो होगी। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड x1 इंटू x1 डैश प्लस x2 इंटू x2 डैश प्लस x3 इंटू x3 डैश अप टू xn इंटू xn डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। सही लिख रखा है, इफ ए इज एन symmetric matrix then the eigenvectors of the equation a minus lambda I x equal to 0 are pairwise orthogonal. Thus if x1 x2 xn and x1 dash x2 dash xn dash are two eigenvectors of a symmetric matrix A, then x1 into x1 dash plus x2 into x2 dash plus x3 into x3 dash plus xn into xn dash equal to 0. Is that clear? So अब आइगन वैल्यूज़ सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन पे वर्कआउट करना है आइगन वेक्टर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन फाइंड आइगन वैल्यूज़, देन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू विल फाइंड आइगन वेक्टर। सो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। Okay, that's it for today. Thank you.